नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून इन किया है रेडियो ओमनी 90.0 एफएम और वक्त हो चला है एक मुलाकात शो का, जिसकी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे स्टूडियो में खासम खास मेहमान हैं कला क्षेत्र से, जिन्होंने बस्ती का नाम भी रोशन किया अपने हुनर की बदौलत। और लगभग 30 बरस, श्रोताओं, लगभग 30 बरस इन्होंने अपना समय दिया, आज भी उसमें हैं। आज हमारे साथ हमारे ओमनी रेडियो बस्ती के स्टूडियो में खासम खास मेहमान हैं राजेश कोरिल जी। और बिना देर किए हम आप सभी से उनको रूबरू कराते हैं और जानने का प्रयास होगा उन्हीं की जुबानी, उन्हीं की कहानी। सर, स्वागत है हमारे स्टूडियो में आपका। और जैसा कि बस्ती से बहुत ऐसे कलाकार निकले भी हैं जो गुमनाम हैं, और वो बस्ती के लोग ही नहीं उनको जानते हैं कि ये फिल्मों में किस तरह की अपनी भूमिका अदा करते हैं। सर, आप अपने बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ बताएं। मैं बस्ती से ही हूँ जी और मैंने जीआईसी से पढ़ाई किया, जहाँ से फोटोग्राफी किया। जी। और फोटोग्राफी के साथ साथ मुझे शौक था कि सिनेमाटोग्राफी में मैं पास आउट भी हो गया था, लेकिन जो हमारा रथ यात्रा था अडवाणी की, जी बस्ती ज़िले में कर्फ्यू लगने की वजह से मैं एडमिशन नहीं ले पाया था। जी। और बाद में जब फोटोग्राफी मैंने जीआईसी से कंप्लीट किया, 2 साल का व्यवसायिक शिक्षा, जी जिसे राजीव गांधी ने स्टार्ट करवाया था एक व्यावसायिक शिक्षा के तौर से, जी वहाँ से मैंने शिक्षा लिया था फोटोग्राफी का, जी यानी स्टिल फोटोग्राफी। जी और उसके बाद मैंने जाके मुंबई में श्री उमेश व्यास जी का असिस्टेंट बना, जो काफ़ी बड़े सेलिब्रिटी के फोटोग्राफी करते थे, एज मीडिया फोटोग्राफर काफ़ी फेमस थे जी। और उन्हीं के असिस्टेंट के दौरान मैंने माधुरी दीक्षित जी की एक फ़ोटो क्लिक किया था। जी उनके कहने पे कि 2-3 अच्छे लाइट मिलेगा तो क्लिक करना, नहीं तो मत करना। जी और ब्लैक एंड वाइट अच्छे से खींच क्लिक करना। जी तो उस समय सलमान खान और माधुरी दीक्षित की शूट चल रही थी फिल्म सिटी में, जी। और लाइट मुझे अच्छी मिली, मैंने क्लिक किया और उसका नतीजा हुआ कि उमेश जी ने मुझे पूरे दिन गालियाँ बकते रहे। जी शाम को जब हम लोग घर जाने रहे, आजा गाड़ी में बैठ और तुझे तेरे घर छोड़ देता हूँ। फिर उन्होंने बताया कि ये जो फ़ोटो खींचा, अगर इतनी अच्छी लाइट तुझे मिल रहा है जी और वहाँ तूने सिर्फ एक फ़ोटो खींची, जी। मैं होता अगर इस तरीके से फ़ोटोग्राफी करता तो मैं वहाँ एक रील ख़त्म कर देता। ओ। उसके बाद से उन्होंने मुझे कभी रोका नहीं और स्वयं गाड़ी चल गई। चल गए। बहुत खूब। और निश्चित ही बड़ा ही अच्छा मौका था कि रील आपने खर्च भी नहीं किया, एक क्लिक से ही गाड़ी चल गई। और बहुत ही दुर्लभ होता है ऐसे समय को किसी को मिलना और ऐसा सानिध्य किसी गुरु का मिलना। कैसे आपके जीवन में प्रेरणा आई कि हम इसी रुझान पे ही चलें और किसी जॉब की तरफ आप गए नहीं? मैं इसी दौरान एक काफ़ी फेमस आर्टिस्ट थी उस समय की, जी जिसे आप लोग भी जानते होंगे, उपासना सिंह। जी जी। उपासना सिंह की उस टाइम लेडी अमिताभ के नाम से जानी जाती थी। जी मेरा पहला दिन था और इंडिपेंडेंट मीडिया के लिए मैंने चालू किया था। जी चूँकि उमेश जी पीआरओ की तरफ चले गए थे, फोटोग्राफी कम करने लगे, जी तो मैंने अपना खुद का मीडिया फोटोग्राफी के लिए चालू किया, फ्रीलांसर, जी जो अमेरिका फ्रीलांसर बॉलीवुड में काफ़ी फेमस हुआ करता था। जी और उपासना सिंह की फ़ोटो खींचा, उसके बाद मैंने उसको प्रिंट कराया, तो उपासना सिंह फोटोग्राफ मेरी खींची हुई देखी। जी बोलती शक्ल से तो ऐसा लगता नहीं है तो इतनी अच्छी फोटोग्राफी करता है, जी जी। लेकिन तूने इतनी अच्छी फ़ोटो खींचा है। उसके बाद उनके साथ काफ़ी उनके पर्सनल फ़ोटोग्राफी, फैमिली फ़ोटोग्राफी के साथ साथ मैंने मीडिया के लिए काम करता रहा।
और इसी दौरान मुझे सीरियल मिली थी GTV के लिए समंदर। समंदर। GTV का समंदर था जिसमें बड़े बड़े आर्टिस्ट थे, जी जिसमें कबीर बेदी जैसे बड़े कलाकार हुआ करते। जी और धीरे धीरे मैं सीरियल की तरफ झुकता गया और मीडिया के साथ करते हुए जी और CID, आहट, CID ब्यूरो जैसा सीरियल किया मैंने जी जी। एक ही कंपनी में। बिल्कुल, ये तो बहुत ही बड़ी एक पाँव जमाने की बात आपकी वहाँ पूरी तरह जम गई और जम भी गए, काम भी भरपूर मिलता रहा। यहाँ पे राजेश जी हम जानना चाहेंगे, वैसे आप मूलतः निवासी हैं कहाँ के? मैं मूलतः निवासी बस्ती शहर से ही हूँ। जी पिकोरा शुक्ला, आपको पता है महिला हॉस्पिटल, जी। उसी के सामने गली में ही रहता हूँ। जी। और पढ़ाई कहाँ तक आपने पढ़ाई की? मैंने 12th तक फोटोग्राफी से किया, जी क्योंकि मुझे सिनेमाटोग्राफी का शौक था। जी और मैंने उड़ीसा गंजम में जाके इंटरव्यू भी किया था, पास भी हो गया था। जी लेकिन हमारा जो रथ यात्रा था जी अडवाणी का, जी जी तो जी हमारे शहर में कर्फ्यू लग गया था एहतियात के तौर पे, जी तो मेरी फीस नहीं जमा हो पाई थी 3000 रुपये। जी और दोबारा मुझे मौका नहीं मिला कि मैं कहीं और पास फिर से एडमिशन ले पाऊँ ऐसी जगह पे जहाँ से डिप्लोमा कर सकूँ सिनेमाटोग्राफी में। जी फिर जब बॉम्बे गया फोटोग्राफी का कोर्स करने के बाद, जी तो उमेश बाजी के असिस्ट लगा और साथ में मैं अपना स्टूडियो में भी लोगों के साथ काम करता रहा। जी और इसी दौरान धीरे धीरे अपना दायरा बढ़ता गया। बढ़ता भी गया। बेहतर, बहुत खूब। और निश्चित ही राजेश जी यहाँ ये चर्चा बड़ी ही खूबसूरत चल रही है हमारी श्रोताओं के साथ।